हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो हम लोग टेस्ट नंबर 9 को देखने वाले हैं। ठीक है, ये टेस्ट जो हुआ था 23/6/2025 को हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 9 बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9। इससे पहले जो है ज्ञान बिंदु का 1 से लेकर 8 तक टेस्ट जो है कराया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस टेस्ट को देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 को कवर करेंगे। 23/6/2025 को ये हुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? ये आपका किसके कार्यकाल में दिया गया था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी तो दी गई थी 23 मार्च। कब दी गई थी? तो 1931 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में दी गई थी? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पालूस बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इसी बंदरगाह से चलने के बाद जो है कोलंबस ने 1492 ईस्वी में जो है अमेरिका की खोज किया था। ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो ये पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में 5 या 6 बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ये किसने किया था? तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, यानी MG रानाडे के द्वारा किया गया था 1870 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो सुप्रसिद्ध फिल्म जो है गांधी का निर्देशन जो है आपका रिचर्ड एटनबरो ने किया था। यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो आपका हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। 3/20 भाग जो है, यानी 20 में से 3 भाग जो है वो नील की खेती कराना जो है मजबूरी था। उसी को लेकर चलते हुए गांधी जी ने दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ जो है 1917 में भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था। याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको जो है नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? यानी गरम दलीय कौन है? इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यानी लाल बाल पाल को जो है आपका गरम दलीय कहा जाता था। तो कौन कौन हो जाएंगे? तो ल से हो जाएगा, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और प से हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा। चलिए तो पाल से हो जाएगा आपका, कौन से हो जाएंगे? तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। ठीक है, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। इसका राइट आंसर देखेंगे तो नरम दलीय नहीं है पूछा है, यानी गरम दलीय कौन है? ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चरित्र निर्माण होना चाहिए था। यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन ही इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की वजह से। यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा लाहौर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है पूछा है?
तो राखी गढ़ी है, सुरकोटदा है, कालीबंगा है, आहड़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, 10 का ए। चलिए आगे देखेंगे। शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा आवारा मसीहा की रचना की है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है सही है? तो इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? तो राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा बी ऑप्शन, CR दास को दीन बंधु कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन CR दास को जो है देश बंधु कहा जाता था। ठीक है, दीन बंधु जो है किसे कहा जाता था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 3:1 में। चलिए नेक्स्ट है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, ये आपका सुबेरीन होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए यानी फ्रिज में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका अमोनिया गैस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे। गलत कथन का चयन करना है, तो गलत जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहला है सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर परास में होती है, ये बिल्कुल सही है। दृश्य तरंगें यानी प्रकाश की ऊर्जा परास 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है, ये भी सही दिया गया है। बाकी दो यहाँ पर दिए गए हैं। एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होती हैं, यही गलत दिया गया है, यानी हमारा राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। बाकी गामा किरणों की वेदनशीलता जो है अधिक होती है, यानी वेदन क्षमता अधिक होती है, ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो आपका किसके कारण? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस नामक। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण जो है वो जम जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। सही क्रम चुनना है। ये कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन ही इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण ऑप्शन ए हो जाएगा पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो आपका हड्डी से संबंधित रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में देखेंगे कि आपका ये इलेक्ट्रॉन बाहरी से चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका परमाणु के नाभिक में होता है। तो नाभिक में पूछा है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है। ASLV का पूरा नाम। ASLV जो है वो अंतरिक्ष एजेंसी का एक यहाँ पर लॉन्च व्हीकल है, तो इसका पूरा नाम जो हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, यानी ऑप्शन है हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? कि आपका यूरेनियम 235 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है। 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो कितनी होगी? तो ये आपका 5 हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया गया है? पहला ही सुमेलित नहीं है। साल्मोनेला कुष्ठ रोग, ये गलत दिया गया है। साल्मोनेला के कारण जो है वो टाइफाइड होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड ये होता है, याद रखिएगा। यहाँ से ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया के कारण होता है, और टीनिया सेलियम जो है
टीनियसिस के कारण होता है, ठीक है। पैराथॉर्मिन जो है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये 3-4 बार प्रश्न आ चुका है फुल लेंथ टेस्ट में। ये बायां अलिंद में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अवरक्त किरणें, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है? ये कौन सा धातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है? ये आपका आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर सवाल। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले सूत्र जान जाइए, तो CaSO4 × 1/2 यानी हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसको जो है हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। हेमीहाइड्रेट दे देगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो उसको भी आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो यह जो है जिप्सम है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र पूछेगा तो CaSO4 × 2H2O होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जो है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, 31 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 31 का ए ऑप्शन, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा पहले हाइड्रोजन, फिर गैस, फिर पानी, फिर लौह, फिर धातु, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में बम गिराया गया था। गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? ठीक है, तो ये अमेरिका के द्वारा जो है जापान पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जो है बम गिराया गया था। ठीक है, हिरोशिमा में 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी में ये विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। कौन सा विस्फोटक? तो हिरोशिमा में जो गिरा था उसमें जो है यूरेनियम प्रयोग में लाया गया था। नागासाकी में गिरा था उसमें प्लूटोनियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिएगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका सूत्र होता है से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा बी ऑप्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, इसी कारण। चलिए अगला देखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जो है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और उसकी गति जो है बढ़ जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे, वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव के सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो वयस्क मानव में जो है 206 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 50% होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखेंगे, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन सी है? ये आपका वाइट ब्लड सेल हो जाएगा, यानी श्वेत रक्त कणिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ये जो है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी प्रिज्म पर जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा तो प्रिज्म जो है यहाँ पर 7 रंगों में प्रकाश को विभक्त कर देगा। ठीक है, इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ये आपका गुनार मेडल के द्वारा लागू की गई थी। इसका राइट आंसर देखेंगे तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा लागू की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा जो है कुल व्यय और कुल प्राप्तियों को कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं।
40 नंबर सवाल दिया गया है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो ये सेवा क्षेत्र का, ठीक है, याद रखिएगा सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र ऑप्शन में नहीं है तो तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो आपका कौन करता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो 41 का हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, ठीक है, यानी 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 42 का 1991 में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न, ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है, ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति आधारित है, तो आपका हो जाएगा गुटनिरपेक्ष की नीति पर आधारित है, यानी 44 का राइट आंसर देखिएगा तो ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है? ये आपका हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डैश द्वारा तैयार किया गया था? ये आपका रंजना प्रसाद देसाई के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? ये आपका उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है? ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो माई लाइफ माई कंट्री, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो मनु भाकर, डी गुकेश, मनु भाकर जो है वो शूटिंग से संबंधित है, डी गुकेश शतरंज से संबंधित है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन होगा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी से संबंधित हैं, इनको भी दिया गया है, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक हैं, इनको भी दिया गया है, यानी ऑप्शन देखिएगा तो ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? ये स्थान नहीं होगा, किन 2 को जो है हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो आपका हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र, यानी ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है, और ये जो है इस बार 2025 वाला उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो आपका हो जाएगा भारत पोल, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बढ़ सकता है, भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपका सीबीआई ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोनों तरह से। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का सही समूह कौन सा है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 54 का हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल में के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वन दोनों का पूछ रहा है का विस्तार है? तो आपका हो जाएगा 25.17%, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, 2025 म्यांमार भूकंप के जवानों में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? यह म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए जो है भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया था,
यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, हाल ही में जो है ईरान से लाया जा रहा है लोगों को बस से, उसमें जो है ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 57 का हो जाएगा टोकमक किर्गिस्तान में किया गया है। ठीक है, खंजर 12 जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? ये आपका विंबलडन खेला जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 59 का, यहाँ से सी ऑप्शन। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय को 226 के तहत। और इसी के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय अपना रिट जारी करता है और इस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय अपना रिट जारी करता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, ये भी सही दिया गया है। बाकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, ये गलत दिया गया है। आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग है, 60 में जो है वो राष्ट्रपति का शपथ है। ठीक है, यहाँ से जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो सही पूछा है तो 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? या आपका आर्टिकल 40 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है, या आपका कौन से हो जाएंगे? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से केवल 4, इसका राइट जवाब हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से सही कथन जो है वो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर देखिएगा तो 64 का हो जाएगा बी ऑप्शन। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत दिया गया है, बल्कि धन विधेयक की शुरुआत जो है लोकसभा से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो आपका 35वें संशोधन के अंतर्गत इसे जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 22वें राज्य का। ठीक है, ये जो है बनाया गया था पूछ रहा है तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 45, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा है? ये गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 66 का, यहाँ पर सी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 68 का हो जाएगा, रेड शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। बाकी खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है आपका फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 69 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? कि आपका एंडीज है, अल्पेशियन है, हिमालय है, अरावली जो है युवा वलित पर्वत नहीं है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन ही राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, यानी गलत दिया गया है? तो भील जनजाति गुजरात में सही दिया गया है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में सही दिया गया है, कोटा जनजाति तमिलनाडु में सही दिया गया है, टोडा जनजाति ये केरल नहीं होगा बल्कि ये भी जो है तमिलनाडु में ही होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सुमेलित नहीं है तो डी वाला।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए और बी दोनों, ये नहीं होगा सी ऑप्शन। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? ये आपका हरिके बराज से है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर बोलते हैं, का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 73 का ए ऑप्शन, पटना और गया में है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान का हिस्सा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा चिली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सरगैसो सागर एक हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है? तो राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है सरगैसो सागर। चलिए नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, यहाँ पर सुमेलित करने वाला दिया गया है, तो अत्यधिक वर्षा कहाँ होता है? तो चेरापूंजी में होता है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी का 2, तो सी का 2 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एक का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा, मिला लीजिएगा अपना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लड़का, नगर और कार, बाकी तीनों जो है गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, सही दिया गया है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बाकी अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, सही है, इनसे नया शब्द निर्मित होता है, ये भी सही है, बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा 82 का। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कि आपका दिन जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी जो है सुबह स्त्रीलिंग है, साँझ स्त्रीलिंग है, दोपहर स्त्रीलिंग है, यानी 83 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 84 का हो जाएगा अयादि स्वर संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करना है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अमावस्या, अमावस्या गलती लिखा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, सही जो है अमावस्या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल प्रीपोजिशन, तो इसका स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ होता है ना, 86 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ से टू हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है सेंचुरी कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 88 का डी ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 89 का हो जाएगा अवहट भाषा में है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो जिंदगी नामा उपन्यास जो है आपका ये कृष्णा सावेती के द्वारा रचित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए तो हम लोग 90 प्रश्नों को देख लिए, 90 प्रश्नों में जो है अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ये भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चले। और बाकी जो है 91 से 100 तक मैथ के 10 प्रश्न दिए गए हैं, इसका सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट नंबर 10 को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।